टिकैत जी ने कहा कि साहब हम इसे लखनऊ को भी वैसे ही घेरेंगे। योगी जी के हित के खिलाफ होगा। उनके खून में कुछ विशेष गर्मी है और दूसरी वहाँ पे प्रोवोक करने वाले ज्यादा सीरियस लोग हैं। वो खूबसूरत है लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी उसके पास अकल भी होगी। ये आखिरी मोर्चा है, अगर इसे हार गए तो हिंदुस्तान हार जाएगा। लखनऊ और दिल्ली के अंदर लड़ाई चल रही है। अगर यहाँ पे अपने बूते पे देखिए, कर्म तो है मोदी जी के, भोगने योगी को पड़ेंगे। लेकिन अगर योगी जी किसी वजह से उसमें कुछ रिकवरी कर गए तो खतरा किसको उत्पन्न होगा दिल्ली में? मोदी जी को, अमित शाह को, कि वो 24 में बड़ा खतरा। तो पॉलिटिक्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। राजनीति एक बड़ी अलग चीज है। इसमें दुश्मन की तरफ से ही सचेत नहीं रहना पड़ता, दोस्त की तरफ से भी सचेत रहना पड़ता है। नहीं सर, ऐलान तो आपका है ना कि हम लखनऊ, सुन लीजिए, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, हम वहाँ जाएंगे। टिकैत जी ने कहा कि साहब हम इसे लखनऊ को भी वैसे ही घेरेंगे। उनकी रणनीति है, उनका आदेश होगा, हम जाएंगे। लेकिन लोकतांत्रिक राष्ट्र में मेरा भी अपना मानना ये है कि हम इतनी ऊर्जा व्यर्थ करके, अपनी वेस्ट करके वहाँ जाएं, इतने सारे लोगों को लेकर जाएं। और कुछ यूपी के अंदर तत्व ऐसे हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि योगी के लिए परेशानी उत्पन्न हो। उसके लिए आपको एक उदाहरण दे दूं। यहाँ तो हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। अभी चंद दिन पहले यहाँ कुछ बीजेपी की गाड़ियाँ आई थी। उन्होंने शराब पी के हंगामा किया था, बदतमीजी की थी। फिर वो गाड़ियाँ टूटी टाटी उन्होंने खुद ही तोड़ी। उसमें बिना पुलिस प्रशासन के किसकी हिम्मत है यहाँ आ जाने की? किसान तो बेचारे कुछ करते नहीं, भले किसान है। नहीं, यहाँ से वो किसी के घर नहीं गए पत्थर फेंकने। बीजेपी की गाड़ियां यहाँ आई, उन्होंने यहाँ पे ये आगे हरकत करी। अगर उन लोगों को पुलिस प्रशासन की शय नहीं होती तो कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करता यहाँ आने की। यहाँ वो यूं करके आए। अब ये योगी जी को मालूम करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिन्हें स्टेट प्रोटेक्शन मिला हुआ है विद इन द स्टेट, जो योगी जी की जानकारी में भी नहीं है। चुनाव में जाता हुआ मुख्यमंत्री अपने राज्य को अशांत बिल्कुल नहीं चाहेगा। योगी जी के हित के खिलाफ होगा। अगर लखनऊ में 10 किसानों के ऊपर भी लाठी पड़ गई तो इसका मैसेज गांव-गांव क्या जाएगा? एक अराजकता फैलेगी, बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। इससे किसका हित सत्ता है? लखनऊ हाथ से चला जाएगा तो दिल्ली कमजोर पड़ेगी, खत्म नहीं होगी। वो 24 में फिर निपटी जाएगी। तो इस वक्त योगी और इनकी मोदी की और शाह की जो टीम है, ये योगी को उसके कदमे काटने के लिए यूपी में, और उनके पास सबसे बड़ा बहाना किसान का है। लेकिन मेरी उनको सलाह है, इन सबको ये सलाह है कि बर के छत में हाथ मत डालो। किसानों को की आड़ में अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स मत करो। संभल के आए तो आना हमारा संवैधानिक अधिकार है। अगर वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है तो आप उसे संभालिएगा। लेकिन आपका ये कहना कि वहाँ आओगे तो लठ मारेंगे, तो ये आप प्रोवोक कर रहे हैं। जब आप आएंगे तब क्या होगा? लठ को नहीं कह रहे संभल के आइए। हाँ, तो उसका क्या मायना? क्या करेंगे? बक्खल तारने का कार्टून आप ही ने मुझे बताया ना, तो वो काहे से उतरेगा? वो तो वहाँ पे 10 पे, 100 पे, 200 पे, 500 पे, 1000 पे लठ चला लेंगे। ये जो गांव-गांव कुटेंगे उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? मोदी और शाह तो इत्मीनान से अंदर बैठेंगे दिल्ली में। तो आप भी कूटोगे क्या जो बक्कल उतारने की बात करते हो? नहीं, हमने तो कभी बक्कल उतारने की बात ही नहीं करी। तो कितनी बार कह चुके हैं। हाँ, टिकैत साहब कहते हैं तो मैं उनको, इन सबको यही समझाता हूँ कि बक्खल उतारने का मतलब जो है वो आपको 22 के इलेक्शन में पता चल जाएगा, और पता चलना शुरू हो गया है। अभी गढ़मुक्तेश्वर का MLA कमल मलिक गांव के दौरे पे गया था। गांव वालों ने उसका हाथ पकड़ के और उसे उस नाली जैसे सड़क के ऊपर गुजारा जिसके ऊपर घुटने घुटने तक पानी था। तो ये तो इनके साथ जगह जगह होना है। अभी यूपी से अलग हट के देखेंगे तो मेघवाल साहब एक SC ST के प्रभारी हैं, उनके कपड़े बुरी तरीके से फटे हैं। पंजाब में हुआ है। तो यूपी में अभी हम संयम से चल रहे हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। देखो, हम अपना आक्रोश ना तो रुक्के से, ना लठ से, ना आपसी लड़ाई से। तो जब लड़ाई होती है क्या? उनके खून में कुछ विशेष गर्मी है और दूसरी वहाँ पे प्रोवोक करने वाले ज़्यादा सीरियस लोग हैं। वहाँ पे खट्टर साहब पहले भी एक बार कह चुके हैं, बड़ी अपमानजनक भाषा बोलते हैं कि हरियाणा के आदमी का कंधे से ऊपर का डिपार्टमेंट खाली है। ये कोई मुख्यमंत्री कहेगा क्या? तो ये संस्कारहीन लोग हैं। ये तो प्रोवोक करके आदमी को भड़का के, ये तो आप ये मान कर चलिए कि यूपी का किसान बहुत संयम से, क्योंकि इलेक्शन में जाना है, संयम से चल रहा है। सोनाली फोगाट वो टिकटॉक स्टार, देखो मैं एक बात बताऊँ, देखो मैं एक बात बताऊँ आपको। हर किसी की एक होती है खूबसूरती का, अकल से कोई लेना देना नहीं होता। वो खूबसूरत है लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी उसके पास अकल भी होगी। हेमा मालिनी खूबसूरत है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसके पास अकल भी होगी।
अगर आपकी अकल नहीं बढ़ेगी तो क्या दाढ़ी मूछ नहीं बढ़ेगी? दाढ़ी मूछ तो बढ़ेगी, उसका भी कोई अकल से लेना देना नहीं है। तो खूबसूरत जो लोग होते हैं अकल नहीं होती क्या? वो ब्यूटी विद अ ब्रेन इज अ रेयर थिंग। मैं नहीं कहता, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ लो, अंग्रेजी के लिटरेचर को पढ़ लो कि खूबसूरती और अकलमंदी एक साथ बड़ी मुश्किल से पाई जाती है। सर ये जो टिकैत साहब ने बयान दिया, वाकई में आप जाओगे या फिर एक ऐसी हवा में बयान था ये? सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ अगर टिकैत साहब के जाने से आक्रोश वहाँ है। नहीं, उन्होंने कहा लखनऊ जैसे दिल्ली को बंद किया हुआ चारों तरफ से, ऐसी लखनऊ को भी बंद किया जाएगा। अगर वो रणनीति बना के ये निर्देश देंगे तो जाएंगे, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि इतनी ऊर्जा व्यर्थ करने के बजाय ये जो एमएलए और एमपी हैं इनको इनके घरों में ही कैद कर दो। घरों में कैद कर दो इनको, इनके घरों में ही कैद कर दो। पर ये तो स्वागत का प्रोग्राम कर रहे हैं ना, जिला प्रमुख जो जीत के आए हैं, जिला अध्यक्ष जीत के आए हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं पूरे यूपी में, हर जगह हो रहे हैं। अब एक बात बताइए कि सरकार दोनों जगह इनकी है, दलाल इनके साथ बहुत सारी बड़ी तादाद में जुड़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कोई राजनीतिक जगह नहीं मिला करती थी, पार्टियों में नहीं मिला करती थी, वो भी इनके साथ चले गए हैं। तो हम जाके क्या उन स्वागत समारोह में पत्थर फेंके? लोग हुआ करते थे, कैसे नाराज हो? कौन से हमारे अपने लोग हुआ करते थे? संजीव बालियान कब था हमारा? जो प्रोग्राम नहीं, मुझे बताइए संजीव बालियान कब था हमारा? क्यों आपने नहीं चुना उसको? नहीं, कब था हमारा? वो बीजेपी में, उसने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी से शुरू करी। वो कभी राष्ट्रीय लोकदल में चौधरी चरण सिंह के, चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में बैठ के उसने कभी राजनीति नहीं सीखी। ये वो लोग हैं और ये इनका भी एक अधिकार है कि भाई लोकतंत्र है, इन्होंने अपनी जीत मनाई है। वैसे इन्हें स्वागत उनका नहीं करना चाहिए, मेरा अपना मानना है। ये चुनाव बीजेपी नहीं जीती है जिला पंचायती के वहाँ पे, ये डीएम, दुनिया की सबसे शानदार नौकरी, सबसे बेशर्माई की नौकरी बन गई है। अब आईएएस और आईपीएस जो है वो वोटर उठाते फिर रहे थे। वकील साहब, आपका जो दिमाग बड़ा शार्प है, क्या लगता है आपको 8 महीने से किसान सड़कों पर बैठे, यूपी का किसान बिखरेगा या एक जगह जाएगा वोट? किधर लग रहा है आपको? ईमानदारी की बात है, सब एक आएंगे। और सिर्फ किसान की बात मत करिए इस वक्त, नौजवान की, बेरोजगार की, उस औरत की खास तौर से जिसके बच्चे की थाली में से रात को एक एक करके एक एक चीज़ कम होती जा रही है। कभी तेल कम हो जाता है, कभी प्याज कम हो जाती है, कभी सब्जी। ये सारे के सारे लोग एक जगह एकजुट होंगे क्योंकि पेट सबका समान है, लात पेट पे पड़ी है। यहाँ एक आदमी आया, एक लड़ाई में से। मैं नहीं, मैं लोक दल का नहीं हूँ। नहीं, आपने भी कहा कि नहीं, मैं लोक दल का नहीं हूँ। मैंने संजीव बालियान की कही थी, मैं लोक दल का नहीं हूँ। मैं भी अराजनीतिक हूँ, मैं टिकैत जी के साथ हूँ। तो टिकैत साहब तो नहीं कह रहे लोक दल को वोट? नहीं, वो नहीं कह रहे, मैं भी नहीं कह रहा। मैं भी अराजनीतिक हूँ। तो मैं भी वही बात कहने जा रहा हूँ। मैं भी वही बात कहने जा रहा हूँ। और मैं तो उनसे सबसे ज़्यादा इस बात को जोर से कह रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया है, तो खतरे में भारत का संविधान है। ये कानून भी संविधान के तहत नहीं है, एनआरसी वाला कानून भी संविधान के तहत नहीं था। खतरे में जो पड़ रहा है वो भारत का संविधान पड़ रहा है। रंजन गोगोई ने, दीपक मिश्रा ने, अरुण मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जो जुडिशरी को नुकसान पहुंचाया, उसकी अब कुछ हद तक भरपाई होने लगी है। संविधान की लड़ाई थोड़ा, ये संविधान बचाने। अरे भाई, कानून की लड़ाई है। ये काले कानून के विरोध में तो यहाँ बैठे हैं। संविधान तो जलाया गया था जंतर मंतर पे, संसद मार्ग पे, तब तो नहीं आए थे आप लोग। वो ऐसे तो एक बार को मान साहब ने भी पंजाब में जला दिया था संविधान। ईमानदारी की बात बताऊं मैं, अगर ये संविधान सुरक्षित है तो किसान सुरक्षित है, जवान सुरक्षित है, यहाँ का युवा, इसका पेट, आपकी भूख तभी सुरक्षित है जब ये संविधान सुरक्षित है। तो आप ये मानकर चलिए कि धोखे में कतई ना रहिए। वकील साहब, आप जानते हैं इस बात को कि जब तक संविधान सुरक्षित है हम सुरक्षित है। तमाम जनता नहीं जानती इस देश की, 90% जनता नहीं जानती। ठीक है, वो अपनी भूख देख लेगी। अब की बार जो काले कानून आए हैं, इसने सबके पेट पे लात मारी है। अब जिसके पेट पे लात पड़ेगी, वो लोग भी शहर के जिन्होंने 60 साल का बाप, 70 साल का बाप स्ट्रेचर पे जवान बेटे को लेके भाग रहा है कि ऑक्सीजन मिल जाए, तो वो जो तरक्की की गाथा गाने वाले थे ना, वो भी बैठ के सोचने को मजबूर हो गए हैं। जिस जवान के माँ बाप बिना ऑक्सीजन के मर गए ना, वो भी अब इस बात को सोचने के लिए मजबूर हुए हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद जब बाप घर लौट कर आता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन, उसकी तो हताशा एक तरफ होती है देखने को, लेकिन बच्चा तो अपनी माँ से ही रोटी मांगता है। तो माँ का जो फ्रस्ट्रेशन है, तो जब पेट पे लात पड़ेगी, बच्चा भी रोएगा, माँ भी रोएगी। तो इनके खिलाफ सब एक हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक दलों के गठबंधन की बजाय हिंदुस्तान के सर्वहारा वर्ग ने
गरीब मेहनतकश वर्ग ने, छोटी पूंजी वाले वर्ग ने इस दर्द का एहसास किया और वो सब एक जगह आ रहे हैं। गठबंधन जनता के बीच में हो रहा है और प्लेटफॉर्म भूख का है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, किसान आंदोलन को आपको नहीं लगता है कि आखिरी चाल बची है ये यूपी में चुनाव होना? नहीं, इसके पास एक ही मौका। कैसी बातें करते हैं आप? अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने दुनिया भर के आंदोलन, मैंने पहले अभी आपसे कहा आप आंदोलन कहते हो, मैं मान लेता हूँ, इसमें बहस में नहीं पड़ता, वरना मैं अपनी तरफ से स्पष्ट कह चुका हूँ कई बार। आंदोलन, क्रांति और जंग, युद्ध में फ़र्क होता है। ये युद्ध से कम किसी भी तरीके से नहीं है। आप राजनीति में सुनते हैं पहला मोर्चा, दूसरा मोर्चा, आप फिर होता है कि तीसरा मोर्चा बनाएंगे। ये आखिरी मोर्चा है, अगर इसे हार गए तो हिंदुस्तान हार जाएगा। तो उम्मीद है तो मैं जीतने की लगता आपको? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत छोटा सा। दिल्ली की सत्ता पे वो लोग काबिज हैं जो भूख में धंधा और फायदा देख रहे हैं। इनसे लड़ने वो लोग आए हैं जो राष्ट्र को अन्न उत्पादन करके देते हैं, किसान। हमारे यहाँ भूखे को अन्न, प्यासे को पानी महादान माना जाता है। और सरदार तो सिख तो पिछले 500 साल से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं लंगर पाओ जी, प्रसादा छको जी। तो खिलाने वाले में और भूख में धंधा फायदा देखने वाले में लड़ाई हो गई है। तो ये अंधेरे की ताकत है। सुन लो दोस्त, ये अंधेरे की ताकत देख रहे हैं इस आंदोलन। मेरी बात तो सुन लो, वो जंग में फायदा कैसे देख लेंगे? बात ये है कि ये जो लोग हैं, बहुत घना अंधेरा है, 1000 साल पुराना अंधेरा है। अगर वहाँ पे एक भी दिए की एक भी बाती जलती है तो उसने कभी अंधेरे से पूछा कि अंधेरे तेरी उम्र कितनी है? अगर तू 1000 साल पुराना है तो 10 साल लगेंगे कटने में। अंधेरा एक बार में गायब होता है। जैसे ही हम सब एक साथ एक जगह होते हैं, ये अंधेरा गायब हो जाएगा। और दिल्ली की सत्ता पे एक बार इन पूंजीपतियों से मुक्त कराते के साथ ही आप देखेंगे कि गाड़ी वापस पटरी पे आ जाएगी। अच्छे दिन, मोदी जी से कह दीजिएगा आप जाके, आपकी तो बैठे उनके साथ, कि अच्छे दिन आएंगे जब आप दिल्ली छोड़ के जाएंगे।